देखा है कि क्रियाओं का इस्तेमाल कुछ ज्यादा किया जा रहा है और क्रियाओं के इस्तेमाल से भाषा की शक्ति कम हो जाती है। हमें चाहिए कि हम विशेषण को क्रियाओं के इस्तेमाल हमें चाहिए कि हम विशेषण का इस्तेमाल ज्यादा करें क्रियाओं के रूप में। इससे भाषा में नई पकड़ बनी रहेगी और हमारा जो उद्देश्य है श्री रामकृष्ण के विचारों को पूरे संसार में फैलाना वो भी सफल हो पाएगा। स्वामी जी जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने परिश्रम किया है उस तरह का परिश्रम करना किसी आम व्यक्ति के लिए हो गई। उदाहरण के तौर पे आप स्वामी विवेकानंद को ही देख लीजिए। उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी दैनिक कार्यों को छोड़कर और मेरे आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसका संपादक नियुक्त कर दूंगा। अभी आपने उतनी क्षमता नहीं कि आप जो है वो इस पत्रिका को अपने पैरों पे खड़ा कर पाए, क्योंकि आप लोगों के सराहने और न सराहने पे अपना कार्य रोक देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से इस कार्य में लगे रहें और इस चीज की आप चिंता न करें कि लोग कितना इस बारे में सोच रहे हैं या ना सोच रहे हैं। अभी ये प्रथम इसका प्रकाशन आया है। इसके आगामी आने वाले प्रकाशनों में हम इसमें और बेहतर सुधार कर पाएंगे और ध्यान दीजिएगा ये जो है वो भविष्य में कभी न कभी एक दिन बहुत सफल प्रकाशन होगा। स्वामी जी मैंने पिछले दिन देखा कि स्वामी श्रीनाथी श्री रामकृष्ण के चित्र में पूजन करते हुए कार्य के आरंभ से पहले और कार्य की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहे थे। यह तो बहुत अच्छी बात है और श्री रामकृष्ण हमारे केंद्र हैं, हम सभी उनकी किरण हैं और ये जो सारा कार्य हो रहा है वह श्री रामकृष्ण के विचारों और उनके जो उद्देश्य है उसी के लिए तो हो रहा है। और ये मत भूलना कि ये जो सारा कार्य हम कर रहे हैं उससे श्री रामकृष्ण का ही को कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या कोई भक्ति से कम है क्या? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ सन्यासी का काम है पूजा पाठ करना, लेकिन वो एक सर्प त्यागी सन्यासी का अगर कार्य देख ले तो शायद उनसे बड़ा कार्य करने वाला पृथ्वी पे और कोई उन्हें दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने श्री रामकृष्ण की पूजा अर्चना की, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कभी बताया नहीं था। स्वामी जी स्वामी त्रिनाथी आपसे बहुत भयभीत है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है पत्रिका में आपकी राय लेने के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको जल्दी देखेंगे। उनसे कहिएगा उन्होंने जो कार्य किया है वह अतुल्य है। ऐसा प्रकाशन उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वह आने वाले लाखों सन्यासियों के लिए एक मिसाल साबित होगी और ये उद्बोधन पत्रिका रुकेगी नहीं। और साथ ही उन्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़े आप उन्हें जरूर प्रदान कीजिए। और हाँ, ब्रह्मानंद जी से भी कह दीजिएगा कि जितने धन की आवश्यकता पड़े वह उद्बोधन पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए उन्हें जरूर दें। साथ ही कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, जैसे इसमें इस पत्रिका को लिखते समय आपको नकारात्मक विचारों को कम से कम लिखना है। इसमें हमें सकारात्मक विचारों का समावेश होना चाहिए। साथ ही जैसा कि आपने और भी धर्मों के ग्रंथ देखे होंगे और हिंदू धर्म के भी ग्रंथ जहाँ पे कुछ आपको ऐसी पंक्तियां देखने को मिल जाएंगी, तुम पापी हो, तुम अभिशप्त हो, तुम नरक जाओगे। इन सभी बातों से लोगों के बीच में हीन भावना बढ़ती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वेद वेदांत उपनिषद तथा तमाम जितने भी संसार के ग्रंथ उपनिषद और जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। तभी मैं समझूंगा कि आपके वेद वेदांत और उपनिषद का अध्ययन सफल हुआ। और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको उद्बोधन लिखना चाहिए। हमें ऐसे जो है वो लोगों के बीच में ऐसे इन चीजों को प्रस्तुत करना है कि हम इसे चांडाल से ब्राह्मण के स्तर तक ला सके। जो बीच में एक गैप आ गई है उसे हमें पूरा करना है। यह तो बहुत अच्छी बात है और श्री रामकृष्ण हमारे केंद्र हैं, हम सभी उनकी किरण हैं और ये जो सारा कार्य हो रहा है वह श्री रामकृष्ण के विचारों और उनके जो उद्देश्य है उसी के लिए तो हो रहा है। और ये मत भूलना कि ये जो सारा कार्य हम कर रहे हैं उससे श्री रामकृष्ण का ही तो कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या कोई भक्ति से कम है क्या? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ सन्यासी का काम है पूजा पाठ करना, लेकिन वो एक सर्प त्यागी सन्यासी का अगर कार्य देख ले तो शायद उनसे बड़ा कार्य करने वाला पृथ्वी पे और कोई नहीं उन्हें दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने श्री रामकृष्ण की पूजा अर्चना की, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कभी बताया नहीं था। स्वामी जी स्वामी त्रिनाथी आपसे बहुत भयभीत है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है पत्रिका में आपकी राय लेने के लिए और उन्होंने कहा कि वो आपको जल्दी देख रही है। उनसे कहिएगा उन्होंने जो कार्य किया है वह अतुल्य है। ऐसा प्रकाशन उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वह
आने वाले लाखों सन्यासियों के लिए एक मिसाल साबित होगी और ये उद्बोधन पत्रिका रुकेगी नहीं और साथ ही उन्हें जिस चीज की जरूरत पड़े आप उन्हें जरूर प्रकाश कीजिए। और हाँ, प्रधानमंत्री से भी कह दीजिएगा कि जितने धन की आवश्यकता पड़े वो उद्बोधन पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए उन्हें जरूर दें। साथ ही कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, जैसे इसमें इस पत्रिका को लिखते समय आपको नकारात्मक विचारों को कम से कम लिखना है। इसमें हमें सकारात्मक विचारों का समावेश होना चाहिए। साथ ही जैसा कि आपने और भी धर्मों के ग्रंथ देखे होंगे और हिंदू धर्म के ग्रंथ जहाँ पे भी आपको ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, तुम पापी हो, तुम अभिशप्त हो, तुम नरक जाओगे। इन सभी बातों से लोगों के बीच में हीन भावना बढ़ती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वेद, वेदांत, उपनिषद तथा तमाम जितने भी संसार के ग्रंथ, उपनिषद और जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। जो भी मैं समझूंगा आपके वेद, वेदांत और उपनिषद का अध्ययन सफल हुआ। और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको उद्बोधन लिखना चाहिए। हमें ऐसे जो है वो लोगों के बीच में हमें लोगों के बीच में ऐसे इन चीजों को प्रस्तुत करना है कि हम इसे चांडाल से ब्राह्मण के स्तर तक ला सकें। जो बीच में एक गैप आ गई है उसे हमें पूरा करना है। साथ ही